नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी का आंसर की जारी कर दिया जा चुका है और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारा वीडियो बना रहे हैं और अपने मन मुताबिक कट ऑफ निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से ही आज का थंबनेल देखकर आप लोग आज के वीडियो में मेरे वीडियो में आए होंगे। तो मैं आज के वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट पर बात करूंगा और मुझे विश्वास है अगर आप इस 5 चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे कि ग्रुप डी का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, तो आप यकीनन मानिए अगर आपका कम मार्क्स भी है तो आप अपने आप को मोटिवेट फील करेंगे और सेफ़ फील करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये जो 5 पॉइंट है, ये सबसे पहले पॉइंट है कि हम लोग बात करेंगे कि रॉ मार्क्स के आधार पर जो सभी यूट्यूबर्स जो कट ऑफ निकाल रहे हैं वो अपने आप में ही एक सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है और इसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और निश्चित रूप से ही आप उसको सुन के सेटिस्फाई होंगे। दूसरा जो है कि परसेंटाइल ही सही आधार है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए और इसके रिगार्डिंग जो भी एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में भी बात करूंगा। तीसरा जो पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट जो है वो है कि आपको सिर्फ अपने शिफ्ट से मतलब है, दूसरे के शिफ्ट से मतलब है ही नहीं। और चौथा जो पॉइंट है वो है कि रैंक आईक्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे जो निश्चित रूप से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। और पांचवा जो है कुछ ऐसे ही आप लोग को ऐसे तथ्य बताएंगे जो आपको अपने आप में सुन के अपने आप में मोटिवेशन फील होगा। तो सबसे पहले चलिए सबसे पहला पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कि रॉ मार्क्स के आधार पर निकालना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी क्यों है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करें, आप खुद से प्रयास करें। क्योंकि आप मान लीजिए हम किसी भी शिफ्ट के बारे में बात करें, मान लेते हैं कि 17 अगस्त को मेरा कोई एग्ज़ाम होता है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का, जो भी है। आप ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं कि हर एक शिफ्ट में 35 से 40 हज़ार स्टूडेंट बैठते हैं, 35 से 40 हज़ार स्टूडेंट बैठते हैं। और जबकि रेलवे ने सबसे पहले ही खुद ही कह दिया है कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा उस शिफ्ट के परसेंटाइल बेसिस के आधार पर होगा। तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला बात है कि जो कह रहे हैं कि कोई 50 आ रहा है, कोई 60 आ रहा है, कोई कट ऑफ इतना जाएगा, कोई 55 जा रहा है, कोई 60 बता रहे हैं, कोई 48 बता रहे हैं। तो ये चीज़ें खुद से सोचने वाली है कि ऐसा कोई कैसे बता सकता है। क्योंकि आप खुद से सोच सकते हैं ये कि आप मान लीजिए कि आपका परसेंटाइल किसी शिफ्ट में मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है 35,000 है और किसी शिफ्ट में 36,000 है। तो किसी शिफ्ट में 35,000 है और किसी शिफ्ट में 36,000 है। तो मान लेते हैं कि ये जो पहला शिफ्ट है इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ आ गया और इसमें क्वेश्चन का लेवल टफ रहने के कारण बच्चे का जो एवरेज मार्क्स है 45 के आसपास आ गया। और इसमें जो है इसमें थोड़ा सा लेवल ईजी रहने के कारण 50 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा नंबर वाले ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट इसमें ज़्यादा है और इसमें लाने वाले कम मार्क्स वाले। तो लेकिन जब परसेंटाइल बेसिस पे आधार पर हम जब शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो जो पहले शिफ्ट के बारे में हमने बात किया है, ये बस समझने के लिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जो पहले शिफ्ट में जो जिसका जो भी है एवरेज मार्क्स कम है, तो एवरेज मान लेते हैं कि उसमें जो शिफ्ट टॉपर का लड़का है उसका मार्क्स 60 है, तो इसको आरआरबी के द्वारा 100 परसेंटाइल अलॉट किया जाएगा। और जब जो सेकंड शिफ्ट का जो लड़का है वो अगर मान लेते कि उसका शिफ्ट इजी रहने के कारण 75 मार्क्स गया तो उसको भी 100 परसेंटाइल अलॉट किया जाएगा। तो और यहाँ भी यूट्यूबर कर क्या रहे हैं कि जो 60 परसेंटाइल वाला है और इसको दोनों को मर्ज करके एवरेज का टफ निकाल रहा है 52। भाई आप कैसे कर सकते हैं? ये शिफ्ट टफ वाली अगर 60 मार्क्स वाली टफ शिफ्ट वाली है तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि इसका परसेंटाइल जो आएगा सो इसका भी सेम आएगा। हो सकता है कि इसका परसेंटाइल जो 70 मार्क्स वाला लाएगा वो ये 50 नंबर वाला ही दोनों का परसेंटाइल मैच कर जाएगा। आप अब हम लोग रैंक आईक्यू के बारे में हम लोग बात करते हैं कि 2 पॉइंट का डिस्कशन हो गया कि रॉ मार्क्स के आधार पर निकालना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। परसेंटाइल के आधार पर भी बात करना वही जो सही मायने है, जो कि ग्रुप डी के द्वारा जो नोटिफिकेशन में जिसका मेंशन किया गया है कि ग्रुप डी का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें परसेंटाइल का अहम भूमिका रहेगा। आपको सिर्फ अपने शिफ्ट से मतलब है। हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट के बारे में बात करेंगे, आपको सिर्फ अपने शिफ्ट से मतलब। अगर आपका दोस्त कोई दूसरा शिफ्ट में बैठा है तो उससे आपको कतई कंपैरिजन नहीं करना कि उसका 61 मार्क्स आ गया है और मेरा 55 मार्क्स ही आया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसका शिफ्ट ईजी होगा, तो ईजी रहने के कारण उसका 61 नंबर में भी कम परसेंटाइल शो कर सकता है।
और आपका 55 नंबर रहने के कारण अगर शिफ्ट अगर आपका टफ है तो 55 नंबर में भी आपका परसेंटाइल ग्रो कर सकता है। इसीलिए आपको अगर कंपैरिजन करना ही है तो बस अपने शिफ्ट वाले लड़के से कीजिए। उम्मीद है कि आपको पॉइंट चीज़ें समझ में आ रही होगी। हम बात करते हैं कि चौथा कि रैंक आईक्यू जो आजकल जो चर्चा का विषय बना हुआ है, इसकी भी सच्चाई आप लोग जान लीजिए। इससे मोटिवेट होने का भी ज़रूरत नहीं है और जिनका कम मार्क्स है, जिनका परसेंटाइल कम शो कर रहा है, उसको निराश होने का भी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई लड़का का 55% है, उसका परसेंटाइल शो कर रहा है मान लेते हैं कि 66% के आसपास, और आप देख सकते हैं और इसके शिफ्ट में अभी मान जब भी रैंक आईक्यू चेक कीजिएगा तो उसमें 1200 या 1500 है। तो अभी हम थोड़ी ही देर पहले मैंने मेरा ही एक साथी था, उसका मैंने चेक किया था तो उसका 55 मार्क्स के आसपास आया था। उसी का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, उसका 66 परसेंटाइल शो कर रहा था। तो लेकिन उसका जो शिफ्ट में था, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जितने इनरोल किए थे अभी तक मात्र 922 लड़के ने इनरोल किया था, और जिसमें से उसका रैंक जो था वो 307 था अप्रोक्स, जहाँ तक मुझे याद है 307। और इस पर अगर परसेंटाइल निकाला भी जाए तो ये इतना ही अप्रोक्स आता है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक शिफ्ट में अगर 35 से 40 हज़ार स्टूडेंट बढ़ रहा है तो मान लेते हैं कि अभी उसका रैंक 307 है, इसको हम 10 टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितना था 35 के आसपास। तो जब आप इसको भाग दे के इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करके इस तरह दिखाइए, यही तो परसेंटाइल का आधार है। तो इस पे जब निकालिएगा तो आप देखिएगा कि इसका जो परसेंटाइल जो फाइनल में जाएगा 83 के प्लस आसपास आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कंपैरिजन हो रहा है अपने शिफ्ट में जितना नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, तो ये ही जो है परसेंटाइल का सही आधार है। और यही रैंक आईक्यू में वहाँ पे डिस्क्लेमर में लिखा हुआ भी रहता है कि आप ये डाटा को थोड़ा सा ऊपर नीचे भी रख सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है यही है। तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और आप निराश ना हो कि अगर आपका 45 मार्क्स भी है, 45 प्लस वाले भी आप उम्मीद मत छोड़ें अगर जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटाइल अगर आपका शिफ्ट टफ रहा है तो परसेंटाइल में आपका बढ़ जाएगा, और किसी से आपके दोस्त का ईजी रहा है तो उसका 60 मार्क्स में भी परसेंटाइल कम हो जाएगा। इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखें, और जब तक आरआरबी आपको फाइनल आंसर की नहीं दे देती तब तक किसी के भी बहकावों में और किसी के भी कटअप पे आप ध्यान ना दें और चीज़ों को समझें। और बस आपको अगर थोड़ा सा भी रफ आइडिया भी लेना है तो बस रैंक आईक्यू पे आप अपना इनरोल करके वहीं से रफ आइडिया ले सकते हैं। बाकी किसी का भी कट ऑफ नहीं देखना है और किसी का कुछ नहीं करना है। उम्मीद है चीज़ें आपको वीडियो समझ में आई होगी और चीज़ों को समझ में आई होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक।